हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। सीबीएसई ने 2024-25 ऑफिशियली अपना सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। क्लास 12th मैथमेटिक्स के सैंपल पेपर का कंप्लीट एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यहां से अपने जो वीक पॉइंट्स हैं और जो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए अगले 4-5 महीने अपनी तैयारी करो। फेब से आपके लगभग बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखते हैं किस किस चैप्टर को सीबीएसई ने कितनी कितनी वेटेज दी है, ताकि जो आपकी तैयारी हो वो उसी हिसाब से अच्छे से आप कर सको। देखते बेटा, सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 कंप्लीट एनालिसिस मैथमेटिक्स क्लास 12th। आपका पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। सेक्शन ए कंप्लीटली 1 मार्कर, 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 18 एमसीक्यू एंड 2 क्वेश्चन, ये 20 नहीं है, ये 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के होने वाले हैं। सेक्शन बी की बात करें 2 मार्कर्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी की बात करें 3 मार्कर्स के 6 क्वेश्चन, सेक्शन डी 5 मार्कर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन ई जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, वो आपके 4 मार्कर्स के 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चैप्टर वाइज सीबीएसई ने किस किस चैप्टर से कितने कितने वेटेज के आपको दिए हैं क्वेश्चंस। तो हम यहां पे ध्यान से देखें, चैप्टर आपका बुक 1 का फर्स्ट रिलेशन फंक्शन, यहां से एक क्वेश्चन आपको 1 मार्कर दिया हुआ है और एक क्वेश्चन 4 मार्कर दिया हुआ है, टोटल वेटेज 5 मार्क्स की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से 1 मार्कर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्कर का, टोटल वेटेज आपकी 3 मार्क्स की है। इजी चैप्टर्स हैं, आसानी से आप ले सकते हो। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाते हुए मैं कहता हूं बेटा, मैट्रिसेस पे ये फोकस रखो कि 1 मार्कर के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। तो यहां सैंपल पेपर में यही हुआ है कि 1 मार्कर के आपके 2 क्वेश्चन है और डिटरमिनेंट से आपके 3 क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क के, और एक 5 मार्कर क्वेश्चन, टोटल वेटेज 10 मार्क्स की। ए इनवर्स वाला क्वेश्चन 5 मार्कर एग्जाम में जरूर बनता है, उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना, 5 नंबर आपके पक्के वहां से आने वाले हैं। अब मेरा फेवरेट और सीबीएसई का फेवरेट कैलकुलस स्टार्ट होता है बेटा आपका। कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव से 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आपका बनेगा, और एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनने वाला आपका। एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर और 3 मार्कर के 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, जो कि आपको पता है केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमा मिनिमा बनता है, और वही यहां भी बनाया गया है। टोटल वेटेज देखें, ध्यान से हाईलाइट की है मैंने, 22 मार्क्स फॉर कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप ये देखोगे कि टोटल जो फर्स्ट बुक है वो 40 मार्क्स की है, और 22 मार्क्स के बस ये 2 चैप्टर हैं। आराम से लगाओगे, ध्यान से करोगे तो ये 22 मार्क्स आपके बहुत इजीली आ जाएंगे। और यहां से आपका इनवर्स वाला एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ध्यान से कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे तो 1 मार्क और 2 मार्कर भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल वेटेज जो है वो फर्स्ट बुक की 40 मार्क्स है, और सैंपल पेपर के हिसाब से भी आपको क्या दिखाया जा रहा है, 40 मार्क्स की ही वेटेज है। अब बात करते हैं बेटा बुक 2 की। बुक 2 में स्टार्ट वही कैलकुलस का, आगे स्टार्ट होता है इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रल से हमारा 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्कर और एक क्वेश्चन कितना बेटा 5 मार्कर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से उन्होंने अब की बार एक ही क्वेश्चन दिया हुआ जो कि 1 मार्कर का है, टोटल 11 मार्क्स का है। जनरली प्रीवियस ईयर के पेपर देखे जाए तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से अच्छे मार्क्स, यानी कि 3 to 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन बनता आ रहा है, तो वो बच्चे थोड़ा सा कर लेते हैं, तो उसको भी फोकस करके रखना। जरूरी नहीं है कि आपका सेम पैटर्न पे पेपर बने, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो मेरे कहने पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देना और उसके क्वेश्चन अच्छे से लगाना बेटा,
ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी इन्होंने 2 मार्क्स के 1 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन दिए हैं सैंपल पेपर में, लेकिन मेरे कहने पे बेटा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से करना, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े से यहां पे मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने अभी नहीं दिए हैं, क्या पता बोर्ड के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जाए, जो कि देखा गया होता है ऐसा। वेक्टर की बात करें, 3D की बात करें तो 1 मार्कर आपके 2 नंबर है, 2 मार्क्स में आपके 2 नंबर है, 3 मार्क्स में 3D से एक क्वेश्चन आया जा रहा है और 5 मार्क्स में भी 3D से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो टोटल वेक्टर 3D की वेटेज जो है बेटा वो 14 मार्क्स की है, तो इसको ध्यान रखना। बहुत आसान चैप्टर है वेक्टर 3D, इजीली हो जाएंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं 3D से हर साल, तो उस क्वेश्चन को ध्यान रखना है अपना किस तरीके से करना है। एलपीपी की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग की, 1 मार्कर 2 क्वेश्चन और एक आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का। बहुत इजी चैप्टर है, बच्चे इजीली अगर 2 घंटे भी बैठेंगे तो एलपीपी बिल्कुल आसानी से कर देंगे और आपकी जेब में 5 मार्क्स आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से जो कि हमें दिखता आ रहा है, एक केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है बेटा, बेस थ्योरम ज्यादातर वही बनता है, एक 3 मार्कर्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क क्वेश्चन। टोटल वेटेज यहां भी कितनी होती है, 8 मार्क्स की। टोटल करें तो 40 मार्क्स की आपकी सेकंड बुक बनती है, जो कि ऑफिशियल भी बताया जाता है कि 40 मार्क्स से सेकंड बुक है, और सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर बनाया उसके अकॉर्डिंग भी वो 40 मार्क्स की ही आ रही है। अगर मैं अपनी कंप्लीट एनालिसिस की बात करूं कि मेरे हिसाब से जो ये सैंपल पेपर बनाया गया है उसमें आप इसको कैसे रखोगे, इजी, टफ या मीडियम, तो मेरी ये सजेशन है बेटा, ये पेपर मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग 50% इजी है, 40% मीडियम हो और 10% ही मुझे ये पेपर क्या लगा, टफ लगा। तो आप लोग अपनी वेटेज को देखते हुए, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को, अपने वीक पॉइंट्स को देखते हुए अपनी तैयारी करो, और ये वीडियो अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अब 12th में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ताकि उन्हें भी कंप्लीट एनालिसिस मिल जाए कि कहां कहां उनको तैयारी करनी है और किन किन पॉइंट्स पे उनको ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।